हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम पीवाईक्यू की सीरीज में 2018 का बीएचयू का एएचसी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ ड्रेस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। तो आप हिंदी में भी यहाँ देख सकते हैं, इनमें से कौन सा ऋग्वैदिक कालीन वस्त्र नहीं है। ऑप्शंस आर नीवी, वास, द्रपी और रुक्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रुक्म जो होता था एक आभूषण होता था, यानी कि एक ज्वेलरी का नाम था, ना कि एक वस्त्र का। तो इसका मतलब है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 रुक्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which metal was not known to early Vedic people? कौन सा धातु ऋग्वैदिक लोगों को अज्ञात था। ऑप्शंस ब्रोंज, आयरन, गोल्ड और सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि आयरन जो वैदिक पीरियड में हम लोगों को नहीं पता था, तो इस वजह से आयरन इज द करेक्ट आंसर, मींस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, which symbol is depicted on the chest of Vishnu image? ऑप्शंस आर श्रीवत्स, कोमुदकी, कीर्ति और सुदर्शन। यानी जो भगवान विष्णु के जो इमेजेस होते हैं उनकी चेस्ट पर कौन सा सिंबल रहता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा श्रीवत्स, मींस ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऋचाज वर डेडिकेटेड टू इंद्रा इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में इंद्र को कितनी ऋचाएं समर्पित हैं। तो ऑप्शंस आर 75, 105, 250 और 111। तो अगर आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 250। क्योंकि और एक और बात कि इंद्र को ऋग्वेद में सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा ऋचाएं समर्पित है। उसके बाद अग्नि को, जिनको कितनी समर्पित है, अग्नि को 200 ऋचाएं समर्पित है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक श्लोक है, हिंदी में हम आपको पढ़ देते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी कि जो श्लोक दिया हुआ है वो किस उपनिषद से संबंधित है। कठोपनिषद, बृहदारण्यक या फिर कनोपनिषद या ईशोपनिषद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन, The image of bull is replaced by whom in South Indian Shiv temple? यानी कि जो साउथ के जो शिव टेम्पल होते थे उसमें जो इमेज था बुल का वो किससे रिप्लेस किया गया है। तो ऑप्शंस आर यक्ष, लायन, अपसार डेमन या काउ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अपसार डेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not related to शमन ट्रेडिशन। तो इनमें से कौन सा शमन परंपरा से संबंधित नहीं है। बुद्धिज्म, जैनिज्म, सांख्य और कपालिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, कपालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not including in वेदांग। वेदांग में कौन सा नहीं आता है। योग, ज्योतिष, व्याकरण और कल्प। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, मीन्स योग। योग नहीं आता है। अगर हम बात करें वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, जिसमें हमारा हो जाता है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो आप देखेंगे इसमें क्या नहीं है, योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one was the main center of Jainism in Gujarat during 8th 9th century AD? Options are वल्लभी, आनंद नगर, गिरनार और दोस्तिका। तो यानी जैनिज्म का जो मेन सेंटर था गुजरात में किस टाइम पे 8th 9th सेंचुरी में, वो क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज खांडीगिरी जैन केव लोकेटेड। यानी कि जो खांडीगिरी की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है। तो ऑप्शन आर उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा। तो ये कटक, इनको कटक केव्स के नाम भी से भी जानते हैं इन केव्स को। और ये क्या थे, जो जैन मोंक्स होते थे उनके रहने की जगह होती थी, अबोर्ड्स फॉर जैन मोंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when Bhadrabahu became the leader of Digambar sect, who had taken leadership of Shvetambara।
यानी कि जो भद्रबाहु दिगंबर सेक्ट के लीडर बने थे, तो जो श्वेतांबर जो सेक्ट था उसका लीडरशिप किसने लिया था? तो ऑप्शंस आर कपिल, स्थूलबद्ध, कश्यप या बोधिधर्म। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, स्थूलबद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, which Jain texts were written by Rashtrakuta king Amogvarsh? Options are प्रश्नोत्तर रत्नमाला, महावंश, विष्णु धर्मोत्तर और फोर्थ जिनका लक्ष्मी, जिन कला लक्ष्मी। तो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1, यानी प्रश्नोत्तर रत्नमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच सेक्ट सधर्म पुंडरिक सूत्र इज रिलेटेड? ऑप्शंस आर दिगंबर, कालमुख, महायान या हीनयान। यानी कि जो ये सूत्र है वो किस सेक्ट से रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, महायान सेक्ट। और इस सूत्र को हम लोटस सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या किंग ऑफ ऑल सूत्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ऑन विच ध्यायी बुद्धा अमिताभ राइट्स? यानी कि जो ध्यायी बुद्धा अमिताभ हैं, जो कि 5 मेन बुद्धास हैं, उनमें से वो मतलब ये जो अमिताभ बुद्धा हैं ये किस पर राइड करते हैं? लोयन, वुल, एलिफेंट या पिकॉक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पिकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इन हिनयान? यानी जो हिनयान सेक्ट है उसमें जो अल्टीमेट यानी कि जो मेन गोल है वो क्या है? तो बोधिसत्व, अरहत, वज्रसत्व और कैवल्य। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अरहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one was not associated with पंचवर्गीय मोंग्स? यानी कि पंचवर्गीय मोंग्स यानी कि जो पहले जो सरमन दिया था बुद्ध ने, उसमें उनके 5 शिष्य थे, 5 शिष्य थे, तो उन्हीं को ये पंचवर्गीय मोंग्स यानी कहा गया है। तो उसमें कौन नहीं था? कौंडिन्य, महानाम, असतजी या सरिपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सरिपुत्र उनमें नहीं थे। तो आप अगर देखें तो कौंडिन्य, महानाम, असतजी ये हैं, और जो 2 और हैं उनका नाम है असंग और भद्दिय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्रिमेशन ऑफ बुद्धा वाज डन एट विच प्लेस इन कुशीनगर? यानी जो बुद्धा थे उनका जो अंतिम संस्कार था वो कुशीनगर में किस जगह पे हुआ था? तो ऑप्शन है रामभरा, ढाक, तलजा या सन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रामभरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, by whom and when the caves of Ajanta was discovered? यानी कि जो अजंता केव्स हैं वो कब और किसने डिस्कवर की थी? तो अजंता केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद। तो ऑप्शंस आर मार्शल, कनिंघम, दयानंद साहनी और आर.एस. पृष्ठ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कनिंघम, जो कब की थी उन्होंने? 1824 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर? ये बुक का नाम है, तो इसके ऑथर कौन है? ऑप्शन पर्सी ब्राउन, मीना ताली, वी.एस. उपाध्याय या जॉन लुबॉक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पर्सी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज स्टार्टेड टू कंस्ट्रक्ट द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ एलोरा? अमोघवर्ष, ललितादित्य, दांती दुर्ग और राजाराज फर्स्ट। ये जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा का, उसका कंस्ट्रक्शन किया था किसने स्टार्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दांती दुर्ग। और अगर बात करें इसको कंस्ट्रक्ट करवाया कृष्ण फर्स्ट। इसमें एक और टेम्पल का नाम आता है जो कि कांची में है, इसको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? पल्लव रूलर नरसिंहवर्मन ने, नरसिंहवर्मन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड निर्ग्रंथ इन अशोकन एडिक्ट्स वाज यूज्ड फॉर व्हिच सेक्ट? तो ये जो वर्ड है निर्ग्रंथ किस सेक्ट के लिए यूज किया गया है अशोकन एडिक्ट्स में? तो ऑप्शंस आर जैन, सांख्य, बुद्धिस्ट और चारवाक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The word Tamraparni in Ashokan edicts was used for which country? Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar और अफगानिस्तान. यानी कि जो कौन सा कंट्री ताम्रपर्णी के नाम से रेफर किया गया अशोका एडिक्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका. मींस ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which dockyard was not located on eastern coast of ancient India? ताम्रलिप्ति, सुपर्क, पलोरा या पोर्दुके. तो इनमें से कौन सा जो डॉकयार्ड है वो भारत की पूर्वी जो सीमा है उस पर नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुपर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर कंदरिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड? कंदरिया महादेव टेम्पल कहाँ पर है? किसने बनवाया था? चंदेल शासक. अराउंड विद्याधर के टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुआ था. तो ऑप्शन है पुरी, कामाख्या, खजुराहो या वाराणसी. तो इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो. नेक्स्ट क्वेश्चन. who has built the वृद्धेश्वर टेम्पल? तो ऑप्शंस है राजराज फर्स्ट, महेंद्र वर्मन, विनादित्य वर्मन या कुल्लू कोटुंग चोल. तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज फर्स्ट. तो ये तंजौर का टेम्पल है. तंजौर में एक गंगई कोनचोलपुरम में भी बनवाया था जो इनके बेटे राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26. By which name the dome of temples of Orissa was known? जो उड़ीसा के टेम्पल्स में डोम जो होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है पिष्ट, गंडी, बध और मस्तक. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, गंडी. तो ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल किससे रिलेटेड? कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल से रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम वेयर द माइनर रॉक एडिक्ट जतिन रामेश्वर ऑफ अशोका वाज डिस्कवर्ड? यानी जो एडिक्ट है वो कहाँ से डिस्कवर हुआ है? रामेश्वरम से, सांची से, सारनाथ से, चित्रदुर्ग से. तो इसका करेक्ट आंसर है चित्रदुर्ग. मींस ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ये कर्नाटका, चित्रदुर्ग यानी कर्नाटका में सिचुएटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which symbol is not depicted on punch-marked coins? यानी इनमें से कौन सा सिंबल पंचमार्क कॉइन्स पर नहीं था? डॉग, रैबिट, वुल्फ या पैरट. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, पैरट. नेक्स्ट क्वेश्चन. By which name the four-armed Shiva depicted on Kanishka coin was known? यानी कि जो कनिष्क के कॉइन पर जो फोर आर्म शिवा जो डिपिक्ट किए गए हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आर अर्दोक्षो, नाना, मोरो या ओइशो. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ओइशो. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर इज द बयाना होर्ड लोकेटेड? तो ये बयाना होर्ड कहाँ पर लोकेटेड है? होर्ड मतलब यहाँ पे कॉइन्स का एक बहुत बड़ा पुंज मिला था. तो ये कहाँ पर है? कोसाम्बी, गाजीपुर, भरतपुर और कुमराहार. तो इसका करेक्ट आंसर है भरतपुर, राजस्थान. यानी राजस्थान भरतपुर से हमको मिला था. और अगर बात करें तो ये गुप्ता पीरियड के कॉइन से रिलेटेड है जहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट से लेके स्कंदगुप्त तक के कॉइन्स मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has issued the चक्र विक्रम टाइप कॉइन्स? ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कनिष्क और मिनांडर. यानी कि जो कॉइन्स थे चक्र विक्रम टाइप कॉइन्स किसने इशू किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट. जिस अगर बात करें इस कॉइन्स में तो क्या डिपिक्टेड है? तो इसमें वारर पोज में यानी कि योद्धा के मुद्रा में एक धनुष और बाण लिए हुए कौन? चंद्रगुप्त सेकंड को इसमें डिपिक्ट किया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर फ्रॉम द इमेज ऑफ मणिभद्र यक्ष वाज फाउंड? ऑप्शंस आर पाटलिपुत्र, मथुरा, प्रयाग और कांची. यानी जो ये मणिभद्र यक्ष का ये जो इमेज है ये कहाँ से मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मथुरा से. नेक्स्ट. which is not associated with excavation of सारनाथ? यानी कि सारनाथ के एक्सकेवेशन से कौन एसोसिएटेड नहीं है? वेट, ठीक है, वेट, क्या हो रहा है? वेट, इसको रेज कर देते हैं.
ओहो चलो छोड़िए। तो इसमें से जो एक्सकवेशन है सारनाथ तो वो कौन एसोसिएटेड नहीं है, कनिंगम, मार्शल, दयाराम साहनी या के एन दीक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर है के एन दीक्षित। मीन्स बाकी सब लोग कनिंगम, दयाराम साहनी और ये सब सारनाथ में जो एक्सकवेशन है वो उनसे एसोसिएटेड है, के एन दीक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज गवाक्ष मीन? गवाक्ष का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आर डोर जैम यानी चौखट, लेटिस विंडो, मंडप या एंट्रेंस गेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, लेटिस विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म जगमोहन इन आर्किटेक्चर मीन? यानी कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल होता है उसमें ये जो टर्म है जगमोहन, इससे क्या मतलब है? मंडप, विंडो, डोर और टार। तो इसका करेक्ट आंसर है मंडप। यानी जो मंडप उसको क्या कहते हैं? जगमोहन, वो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has written the text गोदवाहो? तो जो गोदवाहो नाम का जो कृति है वो किसकी है? तो इसमें ऑप्शंस हैं परिमल गुप्त, विल्हन, बृहस्पति या वाकपति राज। यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाकपति राज। और अगर इसमें बात करें ये किससे रिलेटेड है, तो ये यशोवर्मन नाम के किंग थे, उनकी मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स यानी कि जो उन्होंने किए थे उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, Which historian is not contemporary to Alexander? तो ऑप्शंस हैं मेगास्थनीज, हेरोडोटस, स्काइलेक्स और नियार्कस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one was not as सन्निधाता in ancient Indian administrative system? और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किसका बात करें तो वो मौर्य, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से जो टर्म है इसमें क्या रेफर करता है? आर्मी चीफ, कोर्ट पॉइंट, ट्रेजर और प्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सन्निधाता मींस ट्रेजरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Vikramaditya, the king of Ujjain, started the Vikram Samvat in 58 BC in commemoration of his victory over Indo-Greek, Parthian, Shak और कुषाण। तो जो किंग थे विक्रमादित्य, उन्होंने जब ये संवत स्टार्ट किया था किसके ऊपर विजय हासिल की थी जब ये संवत स्टार्ट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी शक। नेक्स्ट क्वेश्चन, kingly power doesn't exist in the body of a king, it lives in the signed and stamped deed. Who said this? तो किसने कहा था? एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए इसे, कि राज सत्ता राजा के शरीर में नहीं उसके हस्ताक्षरित और मुद्रांकित शासन में रहती है। तो ये किसका कथन है? ऑप्शंस आर कौटिल्य, मनु, शुक्र और याज्ञवल्क्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, शुक्र, यानी कि इनका स्टेटमेंट है। Question number 41. In which text it is said that spy is the eye of the king? अर्थशास्त्र, चर्या पिटक या कामंदक नीतिसार, अष्टाध्यायी। तो जो ये जो बात है वो किस में कही गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कामंदक का नीतिसार। जो ये ऑथर है कामंदक और नीतिसार उनकी कृति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। By which name ruler of province was known during Gupta period? यानी कि जो प्रोविंस में जो होता था रूलर उस गुप्ता पीरियड में उसको क्या कहते थे? उपरिक महाराज, दंडाधिपति, युवराज और सामंत। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरिक महाराज, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हु वाज द ऑब्जर्वर ऑफ किंगली लैंड? ऑप्शंस आर सीता अध्यक्ष, नरपति, भूपति और धरणी कोट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. बाय विच नेम फॉरेन मिनिस्टर वाज नोन एज ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? यानी फॉरेन मिनिस्टर, ये जो विदेश मंत्री होते थे गुप्ता पीरियड में, वो क्या कहलाते थे? राजदूत, धर्म महामात्य, महासंधि विग्रहक या पुरापति। तो इसका करेक्ट आंसर है महासंधि विग्रहक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मंथली सैलरी वाज फिक्स्ड फॉर चीफ प्रीस्ट इन अर्थशास्त्र? यानी अर्थशास्त्र में जो मंथली सैलरी थी चीफ प्रीस्ट के लिए वो क्या थी? 4000 पन, 6000 पन, 1000 पन और विदाउट सैलरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4000 पन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वाज द गॉड ऑफ रिवर नाइल इन इजिप्ट, यानी कि जो नाइल रिवर है इजिप्ट में, उसके गॉड को क्या, उनके गॉड को क्या कहते थे? ओसिरिस, रा, अमन या होरास? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओसिरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which area does not come under मेसोपोटामिया? सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया या पर्शिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पर्शिया। नेक्स्ट, व्हाई हम्मुरबी इज फेमस इन हिस्ट्री? तो ये जो हम्मुरबी है वो क्यों फेमस है हिस्ट्री में? तो ऑप्शंस है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्फिनिक्स या कोड ऑफ लो या पिरामिड जो होते थे उनसे रिलेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, कोड ऑफ लो। तो जो हम्मुराबी थे उन्होंने अपना एक कोड दिया था, जिसे नेपोलियन ने कोड दिया था, तो इन्होंने भी एक कोड दिया था। और ये कहाँ के राजा थे? बेबीलोन के, बेबीलोन। और अगर बात करेंगे क्या कहते थे, तो ये कहते थे एन आई फॉर एन आई, नहीं एक आंख के लिए आंख, आंख के बदले आंख। तो इट वाज हिज कोड ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज फरोहा? तो ऑप्शंस हैं किंग ऑफ इजिप्ट, फायर गॉड ऑफ पर्शिया, कुशान द सन ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड, अ डेमन ऑफ असीरिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी किंग ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट के राजा को फरहो कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्क्रिप्ट वाज क्यूनिफॉर्म? पर्शियन, चाइनीज, सुमेरियन या कंबोडियन? ये जो स्क्रिप्ट थी क्यूनिफॉर्म, ये किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज निनेवे? तो ये जो टर्म है ये क्या सिग्निफाई करता है? अ रिवर इन इजिप्ट, कैपिटल ऑफ असीरिया, गॉडेस ऑफ अमेजन या फोर आर्म शिवा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैपिटल ऑफ असीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ज़ैंद अवेस्ता? तो जो ज़ैंद अवेस्ता ये क्या है? अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ पर्शिया, हिस्टोरियन या टेक्स्ट ऑन लैंड या स्वॉर्ड ऑफ असुरबनीपाल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मीन्स अ टेक्स्ट, अ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ पर्शिया। और इससे काफ़ी हमको इसको रिलेट करते हैं, क्योंकि जब वैदिक पीरियड पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका नाम आता है कि ज़ैंद अवेस्ता टर्म, जो उसमें जो गोट्स का बात होता है वो कुछ सिमिलर है जो इसमें मेंशन किए हुए हैं, गोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? तो चाइना का जो ग्रेट वॉल है वो किसने बिल्ड किया है? वू ती, शी वांगती, माओ माओ त्सुंग और थोनोमी सांबोत? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शी वांगती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ चाइना? चाइना का पहला हिस्टोरियन कौन था? वेन सांग, हुआ है, सुमा शुन या इट्स सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमा शुन। ये तो वेन सांग तो कौन थे? जो हर्षवर्धन के प्रीन में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ वियतनाम? तो वियतनाम का जो पुराना नाम था वो क्या है? यवदीप, श्रेय विजय, चंपा या वरुण देव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंपा। ऐसे ही कंबोडिया को हम कंबोज के नाम से जानते हैं, एंशिएंट टाइम में रेफर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर बोरोबुदुर स्तूपा इज लोकेटेड? कामपुचिया, जावा, मैसूर या बोर्नियो? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चर डिड नॉट इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट? ये जो गांधार आर्ट है वो किस कल्चर को से इन्फ्लुएंस नहीं है? इंडियन, पर्शियन, चाइनीज और ग्रीक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चाइनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश्ड? यानी जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल का वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? इसका ऑप्शन है 1784 एडी, 1602 एडी, 1836 एडी या 1802 एडी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1784 एडी। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में एस्टेब्लिश हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द्वारका एक्सक्यूटेड बाय एच.डी. संखालिया? जो द्वारिका एक्साइज जो है वो एच.डी. संखालिया के द्वारा कब उन्होंने एक्सक्यूट उसको किया था, उत्खनन कब किया था? तो इसका ऑप्शन है 1963, 1864, 1905, 1980।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1963 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region was governed by Achyut as depicted in inscription of प्रयाग प्रशस्ति, यानी समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें जो रीजन है वो मतलब कौन से रीजन को अच्युत ने गवर्न कर रहे थे। तो ऑप्शन है अहिछत्र, कन्नौज, अयोध्या और काशी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अहिछत्र। वेयर धोलावीरा इज लोकेटेड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये जो धोलावीरा साइट है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड गुजरात। Which one was not known to Indus people? Date, lemon, banana और jackfruit। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर jackfruit। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं वैसे, जैसे लाइक आई वाज सीइंग द क्वेश्चन पेपर, सो आई वाज लाइक कि डेट तो वी नो आफ्टर अरब अटैक, बट देयर इज समथिंग लाइक कि डेट था बट जो हम आज डेट को जानते हैं वैसा नहीं, उसका जंगली एक फॉर्म था, उसको पहले से जानते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई भीमबेटका इज फेमस? ऑप्शंस हैं बर्थ प्लेस ऑफ भीम, रॉक पेंटिंग्स, बैटलफील्ड ऑफ भीमा एंड जरासंध या सन टेम्पल। तो इसका करेक्ट आंसर है रॉक पेंटिंग। अब जैसा कि आप जानते हैं काफी मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक साइट्स की हमको पेंटिंग्स मिलती हैं यहाँ से भीमबेटका से। तो किसके लिए फेमस है? रॉक पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती वाज उज्जैन, which one was the capital of साउथ अवंती? तो ये एक महाजनपद से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जो नॉर्थ अवंती था उसका कैपिटल उज्जैन था, साउथ अवंती का क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन माहिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ancient site is identified as कपिथक, the birthplace of वराहमिहिर? तो ऑप्शन है धरनीकोट, नवदा टोली, अहमदनगर और कायत। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर कायत। Who built the घोषित मारा मोनास्ट्री ऑफ कौशाम्बी? अशोक, अजातशत्रु या घोषित सेठ या उदयन? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड घोषित सेठ, श्रेष्ठी घोषित भी कभी कभी लिखा होता है। क्वेश्चन है विच एंशिएंट साइट इज आइडेंटिफाइड एज प्रतिष्ठानपुर, यानी कि ये प्रतिष्ठानपुर के नाम से किस एंशिएंट साइट को हम जानते हैं? ऑप्शन है श्रावस्ती, नंदीग्राम, लखनेश्वरी या झूसी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर झूसी, जो कि कहाँ है? यूपी में, प्रयागराज, प्रयागराज यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ एंटीक्वेरियन रिमेन्स ऑफ बिहार? ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? डी.आर. पाटिल, ए घोष, आर.एस. बिष्ट और के सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका वेट, इसका करेक्ट आंसर है डी.आर. पाटिल, मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। 69, question number 69. In which district of Bihar the ancient site of Afsar is located? नालंदा, गया, नवादा और शेखपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड नवादा। नवादा में क्या है? अफसर जो है साइट लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70, with whom the petrographic method is associated? यानी कि मेथड है ये किससे एसोसिएटेड है? कार्बन डेटिंग से, थर्मिक एनालिसिस से, ड्राइंग से या फिर मेटल एनालिसिस से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड थर्मिक एनालिसिस। ये हम क्लासिफिकेशन रॉक्स और कोल ये सब इस सब के लिए स्टडी करते हैं, तो वो मेथड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट? यानी जो सोशल डेवलपमेंट का पहला स्टेज होता है उसको क्या कहते हैं? सेवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइज्ड और होलोसीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सेवेजरी, अगर हिंदी में देखें तो प्राकृत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has used the word prehistory for the first time? थोड़ा मिसप्रिंट है, हिंदी में देख लेते हैं। 1857, in 1857। ऑप्शंस आर ए कनिंगम, जॉन लुबेक, डी.आर. चक्रवर्ती या पी.के. मोहांती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड जॉन लुबेक। इनका एक बुक भी है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when and who recovered Paleolithic tools from Indian subcontinent for first time? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट ब्रूस रूट, मार्शल मोर्टिमर व्हीलर और बीबी ला। तो इसका करेक्ट आंसर है 1863 रॉबर्ट ब्रूस रूट। अगर बात करें कहाँ से उनको मिला था, तो पल्लवरम, एक साइट है पल्लवरम, कहाँ? मद्रास के पास, वहां से मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर बात करें कि क्या मिला था, तो हैंडेक्स था, हैंडेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, मिस प्रिंट है, लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, हु हैज एक्सकवेटेड द साइट ऑफ नरहन? तो जो साइट है, एंशियंट साइट नरहन, वो किसने एक्सकवेट किया है? तो ऑप्शन है पी सिंह, बीपी सिंह, पीसी पंत या डीआर पाटिल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी पी सिंह, यानी पुरुषोत्तम सिंह। अगर बात करें तो ये किससे रिलेटेड है? बीएचयू के एआईसी डिपार्टमेंट से, वो ही वहां पर उत्खनन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Vayu Puran and Mahavams, how many years reign of Chandragupta Maurya was? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका कितने साल के वो शासन किए थे? तो ऑप्शन है 18 इयर्स, 24 इयर्स, 12 इयर्स और 30 इयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 24 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one was not the queen of Chandragupta second विक्रमादित्य? कौन नहीं था? तो ऑप्शन हैं ध्रुव स्वामिनी, कुबेर नागा, आम्रपाली या प्रिंसेस ऑफ कुंतल, प्रिंसेस ऑफ कुंतल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मेक ब्रॉन्ज विच मेटल्स मिक्स विद कॉपर? यानी जो ब्रॉन्ज जो कि अलॉय है, तो किस मेटल के साथ जब कॉपर को मिक्स किया जाता है तो हमको बनता है आयरन, ब्रास, टिन और सिल्वर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी burials were found at Lothal? 4, 36, 21 और none? So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन। In ancient Greece, the god of sea is known as Zeus, Apollo, Poseidon और Athena. तो इसका करेक्ट आंसर है Poseidon, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। Wait. The Peloponnesian War was fought between Athens और Macedonia, Athens और Corinth, Sparta और Macedonia और Athens और Sparta। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एथेंस और स्पार्टा। नेक्स्ट। हु वाज द ऑथर ऑफ रिपब्लिक? तो जो बुक है रिपब्लिक, किसने लिखा है? सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल और होमर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which king the great Roman poet Virgil was associated with? Augustus, Marcus Aurelius, Justinian या Constantine? Constantine। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following was not a Roman historian? Options are Livy, Polybius, Horace or Tacitus. So इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, Horace. Means Horace was not a Roman historian. Next question. Maya civilization developed in Peru, Mexico, Sudan और जेरूसलम। तो ये सिविलाइजेशन है माया, वो कहाँ डेवलप हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेक्सिको। The type of marriage in which the bridegroom gives money to the father of bride was known as अर्श, देव, असुर और प्रजापत्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, असुर। तो अगर बात करें टोटल 8 टाइप्स ऑफ मैरिज का बात किया गया है अश्वलायन गृह सूत्र में, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है? हु इज द ऑथर ऑफ दाया भाग? ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। दाया भाग के ऑथर कौन है? विज्ञानेश्वर, जिमुतवाहन, कतन और कुल्लक भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जिमुतवाहन। द सन ऑफ एन अनमैरिड गर्ल वाज नोन एज, यानी जो एक अविवाहित जो कन्या होती है उसके सन को क्या कहते हैं? कानिन, औरस, क्षेत्रज और पुत्री का पुत्र। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, यानी मींस कानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following supports, wait, देखिएगा, which among the following supports
जन्मस्वत वदा जन्म स्वत वदा एस ये क्या है और मिसप्रिंट है, इसको यहाँ पढ़ लेते हैं। इन निम्न में से कौन उत्तराधिकार के लिए जन्मस्वाद के सिद्धांत का समर्थन करता है? तो ऑप्शन है दाया भाग मिताक्ष, दाया भाग में मिताक्ष दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर 4 न दाया भाग और ना ही मिताक्षर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मिताक्षर। Which among the following was not considered as an evidence in court? In court में एक evidence के नहीं तरह क्या नहीं consider किया जाता? Document, possessions, वाक पारुष्य और ऑडियंस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 वाक पारुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार पद अकॉर्डिंग टू मनु कंसिस्ट ऑफ 18 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट, 16 टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, 20 टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स या फिर 19 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 18 टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, out of the 4 stages of judicial procedure in ancient India, Kriyapad or Pratyakalit was the stage wherein the plaintiff lodged the complaint, the defendant gave his version, both parties presented their evidence, the order given by court. So the correct answer is option number 3 यानी कि जहाँ तो अगर देखें स्टेजेस जो होती हैं जुडिशियल प्रोसीजर की एंशियंट इंडिया में, उसमें ये जो स्टेजेस को क्या कहते हैं? तो जब बोथ पार्टीज प्रेजेंटेड देयर एविडेंस उस टाइम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ जस्टिस इन एंशियंट इंडिया वाज नोन एज उपारिक, प्रागविवक, समहर्ता और प्रतिहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रागविवक। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following did not write commentary on मनुस्मृति। जिसका में अगर देखें तो मनुस्मृति भाष्य किसने नहीं लिखा है? मेधातिथि, गोविंद राज, राघवानंद और इंद्र स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मीन इंद्र स्वामी ने मेधातिथि पे कोई कमेंट्री नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which life event of Buddha is associated with धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा? ऑप्शंस हैं संबोधि, महाभिनिष्क्रम, या पहला फर्स्ट सरमन या बर्थ। इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट सरमन। मीन्स जो धर्मचक्र प्रवर्तन है वो किसको कहते हैं? जब बुद्धा फर्स्ट सरमन देते हैं कहाँ पे? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरावत इज द व्हीकल ऑफ विच डिटी? जो एरावत है हाथी है वो किस भगवान का व्हीकल है, वाहन है? ब्रह्मा, ईशान, इंद्र और कार्तिकेय। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मीन्स इंद्र। गजेंद्र मोक्ष स्टोरी इज रिलेटेड टू विच डीटी? यानी जो गजेंद्र मोक्ष ये स्टोरी है वो किस भगवान से संबंधित है? शिवा, विष्णु, गणेश और ब्रह्मा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मीन्स विष्णु भगवान। द हरिहर इमेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच गॉड? तो अगर आप देखेंगे लिटरल मीनिंग से पता चला है हरि और हर। हरि मीन्स भगवान विष्णु और हर मीन्स भगवान शिव। विष्णु ब्रह्मा, शिवा उमा, सूर्य शिवा मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट विष्णु एंड शिवा। Snakehood is associated with which Tirthankar? Adinath, Mahavir, Neminath or Parshvanath? So the correct answer is option number 4 Parshvanath, जो कहाँ से? वाराणसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कौशल स्टेट वाज? कौशल का क्या कैपिटल था? अयोध्या, श्रावस्ती। कौशल क्या है? महाजनपद से रिलेटेड। वैशाली, चंपा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 श्रावस्ती। Who was the last king of Mauryan dynasty? काल अशोक, बृहद्रथ, कुणाल अशोक। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है तो बहुत इजी भी याद। बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित आदित्य मुक्ति पीड़ was the rule of which dynasty? कोटक, प्रतिहार, अश्कुटा और पल्लव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 कश्मीर के रूलर थे। डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती? कश्मीर से। किधर? कश्मीर। तो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cases was the result of Kshatriya man and a Brahman woman in ancient? Option सूत, मगध, मागध, निषाद और अम्बष्ट। So the correct answer is option number 1 सूत। आप अगर
महाभारत थोड़ा देखिए पढ़े होंगे, इसमें सूत किस कहते हैं, जो कर्ण थे उनको कहते थे सूत पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेत इज मेंशन्ड इन बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, केन उपनिषद या मुंडक उपनिषद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, कठोपनिषद। यम यम यानी कि गॉड ऑफ डेथ, और नचिकेत बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आप कभी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the famous educational center Vikramshila located? Bihar, Kashmir, Tamil Nadu और गुजरात। So the correct answer is option number बिहार। विक्रमशिला कहाँ लोकेटेड है? बिहार में। एक पाल रूलर ने इसको एस्टेब्लिश किया था। Which among the following is not part of 5 great sacrifices? यानी पंच महायज्ञ, उनमें से कौन सा रिलेटेड है? ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ या अग्निष्टोम यज्ञ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी ये रिलेटेड नहीं है। अगर बात करें पंचयज्ञ की, तो ब्रह्मयज्ञ हो गया, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, एक मनुष्य यज्ञ होता है, मनुष्य यज्ञ होता है, या एक मनुष्य यज्ञ होता है, और 1 2 3 वेट, हाँ एक देव यज्ञ और होता है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following inscription do we have first example of sati? An inscription of Bhanugupta, a whole inscription of Pulkesin II, Bhitri inscription of Skandgupta या Bilsar inscription of Kumargupta। तो पहला जो सती का एग्जांपल है वो कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, एरन इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वर्ड दुहित्री इन ऋग्वेद वाज यूज्ड फॉर, जो दुहित्री है वो किसके लिए यूज है? ब्रदर, डॉटर, सिस्टर और मदर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, फॉर डॉटर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लेव्स आर मेंशन्ड इन नारद स्मृति? जो नारद स्मृति है इसमें कितने तरह के स्लेव्स हैं? 15, 12, 7 और 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमरजेंसी टैक्स इन एंशिएंट इंडिया वाज नोन एज भाग, भोग, पिंडरक और प्रणय। तो जो इमरजेंसी टैक्स होता था एंशिएंट इंडिया में, उसको क्या कहते थे? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्रणय। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रीहि in Vedic literature was used for wheat, rice, millet and pulses। तो correct answer है option number 2, rice। Next question, the word used for potter in Rigved was kulal, takshan, sood and karavar। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब जैसे आप देख ही रहे होंगे कि मीनिंग से रिलेटेड पूछ रहे थे, तो आप ये भी ध्यान रखें और याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसीद, even it is a term, कुसीद in ancient India means tax, loan, interest or trade। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following was not unit to measure the land in ancient India? तो ancient India में जो एक मेजरमेंट का यूनिट कौन सा नहीं था? द्रोण वप, कुल्य वप, निमेश और पाटक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, निमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not दिक्पाल? ईशान, कुबेर, इंद्र और राहु। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राहु। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोल्काप्पियम in Tamil literature was associated with, संगम टेक्स्ट है ये, ग्रामर, ड्रामा, एस्ट्रोनॉमी और रिचुअल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मींस ग्रामर। ऑप्शन नंबर 116, हु कंपोज प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्त। ये क्वेश्चन मींस ये प्रयाग प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इनफैक्ट हम जो सीयूटी पीजी के क्वेश्चन देखे थे उसमें भी इस पर कोई ना कोई क्वेश्चन था ही। वत्सभट्टी, हरिशेन, रवि कीर्ति या नागार्जुन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, हरिशेन। Which was the script of राप्तक inscription of कनिष्क फर्स्ट? ये जो कनिष्क का जो राप्तक इंस्क्रिप्शन था उसका स्क्रिप्ट क्या है? ब्राह्मी, खरोष्टी, शरद और ग्रीक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following
इंडो ग्रीक रूलर इशूड द बायलिंगुअल कॉइन्स फॉर फर्स्ट टाइम, यानी बायलिंगुअल कॉइन्स इन द्विभाषिक जो सिक्के थे वो सबसे पहली बार किस इंडो ग्रीक शासक ने इशू किए थे? डिमीट्रियस फर्स्ट, अगथोक्लेस, यूथिडेमस और मिनांडर. So the correct answer is option number first, Demetrius first. Next question, 119. Who was the author of book The Wonder That Was India? एक बहुत फेमस बुक है ये. V.A. Smith, A.L. Basham, Ronald Indian और James Mill. So the correct answer is option number second, A.L. Basham. What inscription mentioned the word भारतवर्ष, हाथी गुम्फा, शेवाजगढ़ी, बेसनगार और मेहरौली इंस्क्रिप्शन, यानी जो वर्ड है भारतवर्ष वो किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाथी गुम्फा. तो आज हम 120 क्वेश्चंस देखे 2018 के पेपर के. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.